बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुटवंशी वाले की। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज शुभ पुण्यतिथि गुरु पूर्णिमा पर आपके घर में भगवान श्री सत्यनारायण कथा का पूजन हो रहा है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है। भगवान की कथा उन्हीं के घर में होता है जिनके घर में पहली बार पुण्यों का, पूर्वजों का कृपा होता है। उन्हीं के घर में पूर्वज जब आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो उन्हीं के घर में यह सुंदर कथा का आयोजन होता है। चलो, या भगवान की मर्जी हो, उन्हीं के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होता है। हाँ, अब इसको कैसे मालूम चलेगा कि हमारे घर में पूर्वजों की कृपा है कि भगवान की कृपा है? तो अगर आप अपने मेहनत करके अपने मन से आप आयोजन करा रहे हो और कहीं पंडित जी न मिल रहा हो, जैसे आप डेट सोचे और पंडित जी न मिल रहा हो, तो समझना इससे पूर्वजों की कृपा है। या फिर अपने परिवार में सामंजस्य न बैठ रहा हो, तब पूर्वजों की कृपा नहीं है। हाँ? अगर आपने आयोजन किया, परिवार का भी सहमति मिल गया, पंडित जी की भी सहमति अगर मिल गया, तो यह मान के चलना कि आपके ऊपर पूर्वजों की कृपा है। अगर ये तो हो गई, अब भगवान की कृपा कैसे होगी? इसमें आपका मन नहीं है, लेकिन कोई आकर के आपको कहता है कि नहीं, हमको अब कथा सुननी चाहिए, बहुत दिन हो गया, या आपके गुरुदेव आकर के या पंडित जी आकर के कह रहे बेटा आपके घर में मेरे कथा कराने की इच्छा है, आप कथा सुनिए, तो ये मान के चलना कि भगवान की कृपा है कि आपके जीवन में कथा सुनने का अवसर मिला है। अच्छा, भगवान की कथा सुनने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? जैसे घर बनाने के लिए ईंट पत्थर, समोसा बनाने के लिए आलू मसाला, रसोईया, ये सब चीज़ चाहिए ना भाई, तेल वगैरह। तो भगवान की कथा सुनने के लिए क्या चाहिए? भगवान की कथा सुनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए और आप एक स्थान पर बैठ करके कथा सुन लो। लेकिन भगवान की पूजन कराने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल होना, चंदन बंदन गुलाल होना, फूल माला वस्त्र फल फूल जो आप लोग इकट्ठा किए हैं वही होना चाहिए। ऐसे पूजन कराने के लिए 132 प्रकार की पूजन होती है। हम लोग सोचते हैं ना, कोई लोग महाराज को लिस्ट लिख करके दे देते हैं, तो महाराज ये लिख दिया, ये पूजा में नहीं लगता। आप बोलिए ना हमको 132 प्रकार से पूजन करवाना है, हम आपको 132 प्रकार के सामग्री बताएंगे। 16 प्रकार के पूजन कराना, 16 प्रकार के उसमें सामान रहेगा। 32 प्रकार के बोलेंगे तो 32 प्रकार से सामग्री चढ़ेगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी को बुलाए, वो तो अपने लिए लिख रहा है। ऐसा नहीं है, आप जैसा पूजन कराएंगे वैसे, या पंचोपचार से भी पूजन करेंगे तो उसमें भगवान का भोग रहेगा, धूप दीप नैवेद्य चंदन और बंधन, इतने में भगवान की पूजन हो जाता है। आप नहीं चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। केले का मंडप पार होना चाहिए। हम लोगों को तो आजकल बफर सिस्टम हो गया, पूरा तोरण पंडाल एक से एक होना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं कि हमें केले के वृक्ष से मंडप बना दोगे चलेगा। आसन के लिए पीढ़ा होना चाहिए। ये तो हो गई। अब आपके पास सामग्री भी उपलब्ध है, लेकिन आपको विधि मालूम नहीं है कि भगवान की पूजन को कैसे करें, पहले स्नान कराएं कि वस्त्र पहनाएं, तो विधि की जानकारी होना आपको आवश्यक है। भगवान की कथा कब सुननी चाहिए? तो भगवान की कथा तो व्यक्ति सुनते तो कम हजारों रुपए खर्चा थे, लाखों रुपए के खर्चा थे। हम साल में कम से कम एक बार भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए। पूर्णिमा को कथा सुननी चाहिए, संक्रांति को कथा सुननी चाहिए, तब जाकर के आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। या फिर भगवान ने यह भी कहा है कि जिस दिन आपका मन हो ना, उसी दिन आप भगवान की कथा सुन लें।
कथा सुनने के लिए कोई तिथि कोई मुहूर्त नहीं है। अगर रात को भी आपकी इच्छा हो गई ना कि भगवान की कथा सुनना है तो आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई टाइम नहीं है। एक योग्य पंडित को बुला करके कथा सुने, जो लालची ना हो, सम्मान पूर्वक हो, आपको कथा को उदाहरणों सहित बता करके आपके हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम जगा दे, ऐसा वक्ता होनी चाहिए। सुबह स्नान ध्यान करके, माताएं सुबह उठ करके, पुरुष सुबह उठ करके संकल्प ले, घर को लेपन करे। टाइल्स का जमाना हो गया, फिर भी गोबर से शुद्धिकरण करनी चाहिए। आप लोग को लगता है शहर वाले लोग टाइल्स लगा ले तो केवल निरमा में धोते होंगे, ऐसा नहीं है। उन लोग भी गोबर डालते हैं उसमें थोड़ा सा, उसके बाद पूरे घर को उन लोग टाइल्स से पोछा मारते हैं। तो आपका घर अगर टाइल्स का है तो गोबर से ही शुद्धिकरण हो सकता है, बाकी अन्य से नहीं हो सकता। यशोदा मैया ना भगवान लाला को जब नजर लगे ना तो गोबर से उसको स्नान कराते थे, गौमूत्र से स्नान कराते थे। आज के बच्चे को गोबर से स्नान कराओगे ना तो आपके ऊपर भड़क जाएंगे। किसी के बच्चे को नजर लगा हो, कहते हैं ना टोनही आ गया है, उसकी नजर लग गया, गोबर से स्नान कराओ, अला वाला सब कर जाएगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। लेकिन भरोसा के साथ करना। गौमूत्र से झाड़ा लगाओ, बैगा के पास जाते हो, माता के पास है, हम लोगों के पास है, गौ माता यशोदा मैया कोई झाड़ फूक करवाने गए थे क्या? नहीं कराने गए थे, वह गोबर से झाड़ा फूक करते थे। तो सुबह स्नान करो, स्नान ध्यान गोबर से लेपन करो, घरों को सजाओ, अपने सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करो, महाराज को पहले से आमंत्रित करो कि महाराज जी आप आकर के हमको कथा सुनाओ। और संध्या समय हो, यही समय में हो, सब मिलजुल करके कथा सुनी चाहिए। यहाँ पे कितने लोग कथा सुन रहे हैं बताइए? आप लोग गिन लो कितने लोग कथा सुन रहे हैं। आप लोग बताओ, कल्पना करके बताइए कितने लोग सुन रहे हैं। यजमान जी केवल चुप नहीं बैठना भाई, कथा में रस लाना हो तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं 10 मिनट में कथा समाप्त कर दूंगा। टाइमिंग है, आप लोग कथा में ध्यान दीजिए। कितने लोग कथा सुन रहे हैं बताइए ना भाई, मैं जानना चाहता हूँ। अरे 10 लोग यहाँ पे हैं, 20 लोग हैं, और साउंड सिस्टम के माध्यम से मोहल्ले भर के सुन रहे होंगे, 500 लोग सुन रहे होंगे। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अधिक इस कथा को सुनने वाले हैं। सर्वप्रथम 88,000 लोग ब्राह्मण देवता लोग इस कथा को सुन रहे हैं। सुनाने वाले सुत जी महाराज, ठीक। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाया, नारद जी ने सनक सनंदन लोगों को कथा सुनाया। उसी कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है कि नहीं सुनाया है? और कलयुग में मैं किसको कथा सुना रहा हूँ? आप लोगों को। तो कितने लोग कथा सुन रहे हैं? 88,000 लोग, 33 करोड़ देवी देवता लोग इन्हीं की कथा को सुन रहे हैं। तो आप कैसे बोल दिए कि 10 लोग कथा सुन रहे हैं? आप इतने भाग्यशाली व्यक्ति है कि इतने लोगों की कथा सुना रहे हैं और सुन रहे हैं उस कथा को। कभी मत बोलना कि मैं कथा सुन रहा हूँ, कभी कोई अकेले कथा नहीं सुनता है। जहाँ पे भगवान की कथा होती है, मेरे साक्षात हनुमान जी महाराज आकर के कथा सुनते हैं आपसे पहले, और आकर के कहीं ना कहीं बैठे हैं, चाहे वो चींटी के रूप में हो, चाहे वायु के रूप में हो, चाहे किसी के हृदय में हो। और जीवन में कथा सुनने के बाद परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। और भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि हमको धन दे देना भगवान, हमको मन मत देना भगवान, सबसे बड़े हमको सबके दिल में प्रेम चाहिए। हमको 2 वक्त की रोटी दे दो, आप जो दे रहे हो आप दोगे एक दिन, और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और ऐसा कृपा करना कि मेरे को जीवन भर आपकी कथा सुनने को मौका मिले। संक्रांति हो, पर्व हो, हर हमेशा गोविंद की कथा सुनो, इससे बढ़ करके संसार में कोई नहीं है। क्योंकि अच्छा ये बताइए, शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? जैसे गोबर लग गया हो, मिट्टी लग गया हो, रोज स्नान करते हैं, तो क्या स्नान करते हैं? किससे स्नान करते हैं? सफाई के लिए। निरमा है, शैम्पू आ गया है आजकल, एक से ज़्यादा हो तो फिर ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं सफाई कराने के लिए। और मन को शुद्धि करने के लिए क्या है? ये हृदय को
पवित्र करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो भगवान की कथा ही उसको शुद्ध कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा बेटा क्रोध कर रहे हो तो शांत हो जाओ, तो आपका हृदय शांत होगा, तो उसको कथा ही करा सकते हैं। तो बार बार जहाँ पे भी कथा का मौका मिले ना, कथा जरूर सुनिए। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे 88,000 ऋषियों को, तो बड़ा सुंदर प्रश्न किए कि हे महाराज, ये कलयुग के व्यक्ति लोगों को बहुत कष्ट हो रहे हैं, तो इनकी व्यथा को दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। किसी को धन नहीं, किसी के पास संतान नहीं, किसी कोई पुत्र से परेशान तो कोई पति से परेशान। इस संसार दुखाला है और दुखाला में सबको सब कष्ट है, तो कलयुग के व्यक्ति को कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके कष्ट दूर हो जाए। सूत जी महाराज बोले कथा सुनाऊंगा बेटा, पहले बताओ गुरु दीक्षित हो कि नहीं। और बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। तो आप लोग गुरु दीक्षित हो कि नहीं? कान पुपा लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए हो, तो गुरुदेव को एक बार जयकारा लगे, गुरु गुरुदेव भगवान की। जो भी गुरु दीक्षित नहीं हुए हैं, आप लोग गुरु दीक्षित लो और वैष्णव गुरु बनाएंगे। वैष्णव गुरु ही आपको कंठी दे सकते हैं, बाकी और कोई आपको कंठी नहीं दे सकते। ठीक है, गुरु का दिया हुआ कंठी ही लाता है मृत शरीर के साथ। धन दौलत सब उतार देंगे, बहू बोलेगी मेरा है, बेटा बोलेगा मेरा है, सब निकाल लेते हैं, केवल कंठी को रख दो बोलते हैं। तो कंठी जाएगा शमशान तक और गुरु का मंत्र जाएगा स्वर्ग तक। लाइसेंस है, तो नहीं बनाए हो तो जरूर बनाओ, तब आपको पुण्य मिलेगा। सूत जी महाराज ने कहा बेटा बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। तो एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए गए। भ्रमण करते करते सब लोगों के पास जा करके देखा, सब लोग कष्टों से जूझ रहे थे। तो मेरे को बतलाइए, समोसा बनाने वाला कहीं बढ़ाई के पास जाएगा तो समोसा बना के दे देगा क्या? या बढ़ाई को बोलो कि भाई समोसा दुकान में जा करके मेरे लिए पलंग बना दो, तो बना पाएगा क्या? जानकारी नहीं बना पाए। तो नारद जी बोले कलयुग के व्यक्ति तो इतने कष्ट पा रहे, ये क्या बतला पाएंगे? इसके रचयिता के पास जाना चाहिए, विष्णु भगवान के पास जा करके। जब वैकुंठ लोक में गई ना, विष्णु भगवान स्वयं चल करके आ करके उनका स्वागत करते हैं। और हम लोग यही से बोलते हैं दरवाज़ा खुला है, आके आ जा। अतिथि कोई आए ना तो वहीं से विदा कर देते हैं, कोई भिक्षुक आए तो वहीं से विदा कर देते हैं। और नारद विष्णु भगवान ऐसा नहीं किया, नारद जी को बुलाए, स्वयं चल करके गए हैं द्वार। सुदामा जी महाराज भी गए तो शुद्ध दौड़ते हुए गए, कहीं पगड़ी उछल रहा है, कहीं वो गिर रहा है, सब देख रहे हैं। उसके पटरानी लोग बोले जिसके लिए तो पूरी दुनिया आ करके हाजिरी लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु आ करके हाजिरी लगाते हैं, फिर भी विष्णु भगवान जो है उठते नहीं। और भिक्षुक आया, ब्राह्मण आया है और वह दौड़ते हुए जा रहे, गिरते हुए जा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है आज के डेट में नहीं है। तो कोई भी आ जाना तो स्वयं जाना चाहिए, बैठ करके एक गिलास पानी देना चाहिए उसको। नाश्ता पानी दो या मत दो, कम से कम शास्त्रों में फ्री में एक गिलास पानी तो मरे हुए व्यक्ति को भी पड़ोसी आकर के पिला देते हैं, बाकी दे या ना दे, तो ऐसा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा करके, कुछ नाश्ता पानी करा करके उससे पूछना चाहिए भी कैसे आए। और हम लोग भी किसी का घर में जाए तो बड़बड़ नहीं करना चाहिए, मौका देख करके बोलना चाहिए। किसी प्रश्न के हल को जा करके मत सुना, मुझको 5,000 रुपये चाहिए, मुझे एक ठो प्याज चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति पूछे कब आए हो, तब उसको रखो बात को। हमारे में भी है, कैसे चल रहा है, कैसे फिरना, ये कथा सिखाती है। जो भोजन पानी हो जाए पूछो ना, तब जा करके बोलना चाहिए भैया प्रभु मैं कलयुग में गया था पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए, सब कष्ट झरे, इसके उपाय कोई हो तो बतलाओ कष्ट को दूर करने के लिए। विष्णु भगवान बोले तुम तो सब चीज़ जानते हो। नहीं प्रभु आप बतलाइए। नारद जी को बोले भगवान को सुंदर सत्यनारायण की कथा सुनाओ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु इसको किसने पहले सुना? तो एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण भिक्षा यापन करके जीवन यापन करता था, भगवान से देखा नहीं गया। आकर के दंडी के रूप में धारण करके बोले हे ब्राह्मण देवता तुम्हारा कष्ट क्या है? बोले प्रभु वृद्धावस्थ में भिक्षा ना मांगू तो क्या करूँ? कोई कष्ट हो तो बतलाओ, कोई उपाय हो तो बतला दो। बोले तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, यही जो हम लोग सुन रहे हैं। बोले प्रभु समान लगता होगा। बोले कुछ समान नहीं लगता बेटा, परिवार को बुला करके कथा सुन लो, महाराज को बुला करके ब्राह्मण भोजन कराना, दक्षिण देना, अर्पण कर देना। इच्छुक ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण को बुलाना।
जो आपको कथा अच्छे से सुना सके। बोले दूसरा दिन ब्राह्मण देवता संकल्प वही किया, कल भिक्षा मांगने से जो भी धन अर्पण होगा मैं कल ही कथा सुनूंगा। और हम लोग कल में टालते रहते, तो कल में क्या होता है अभी पता चलेगा अगले अध्याय में। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए। पूर्णिमा का तिथि था, बहुत धन मिला। परिवार को बुला करके सुंदर भगवान की, यही सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना है और वह प्रार्थना किया हर पूर्णिमा हर संक्रांति को इसी कथा को सुनते सुनते अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। नारद जी महाराज बोले कोई और कथा हो तो बतलाओ, किसी और ने सुना हो। कलयुग का व्यक्ति मानते नहीं थे। एक लकड़हारा था, वह भी लकड़ी बेच करके जीवन यापन करता था। एक मंदिर के किनारे ऐसी कथा हो रहा था, देखा, उसने आकर के पूछा भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वह इसलिए बोला हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। किसकी कथा? सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की तो इससे सुनने से क्या होता है? बोले आपकी जितने भी मनोकामना है ना पूर्ण हो जाएगी इसकी कथा सुनने से। और कथा सुनने से किसी को संतान चाहिए ना, संतान भी मिलता है। किसी को धन चाहिए, धन भी मिलेगा। किसी को जो चाहिए श्रद्धा पूर्वक मांगना, मेरा गोविंद जरूर देगा। इनकी कथा सुनने से लकड़हारा ने वहीं पे संकल्प लिया, लकड़ी बेचने के लिए गया। हर षष्ठी व्रत का त्यौहार था, उसमें भगवान की कथा, लकड़ी जलाने का, हवन करने का विधान होता है। हवन तो हर जो भी उद्यापन करे ना, कोई भी पूजन करे, बिना हवन का पूजन अधूरा है। हमको घर में कम से कम माताएं पहले अग्नि जलाते थे ना, तो पूजा हवन हो या मत हो 5 आहुति हुई हड़िया का निकाल करके डाल देते थे, तो उनको स्वाहा मान लिया जाता था। तो बिना हवन किए कोई भी पूजन संकल्प पूर्ण नहीं होता है। चाहे वह दिवाली का पूजन हो, चाहे स्वयं का पूजन क्यों ना, हवन जरूर करना है। लकड़ी का दुगुना रेट हो गया। पूजन सामग्री ला करके परिवार और बंधुओं को बुला करके भगवान की कथा सुना और ब्राह्मणों को भोजन करा करके अंत में वैकुंठ धाम इन्हीं की कथा को सुनते। इसने क्या किया? इसने कोई भी कथा सुना और कथा को सुन करके वहीं पे निर्णय लिया कि मैं कल जो भी धन अर्पण होगा मैं कल ही कथा सुनूंगा। हम लोग कभी सोचते हैं क्या? तो यही पे कथा आप लोग बतलाता हूँ। जैसे हमको बेटी का विवाह कराना हो या यजमान ने आज एक कथा का आयोजन कराया हो, तो इनके पास कोई ना कोई प्रकार की कुछ न कुछ कमी रही होगी कि कैसे हम कथा कराएंगे, महाराज जितने में खुश होंगे कि नहीं, मैं गोविंद के लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ वो खुश होंगे कि नहीं होंगे। और समय आया आप लोगों ने जो जो सोचे होंगे ना वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ बताइए। मन में व्यथित हुआ है कि नहीं कि हो पाएगा कि नहीं। लेकिन भगवान अपनी कथा को जैसा पाए अच्छे से करा रहे हैं, सबको इंतजाम किए कि नहीं किए, तो इनके ऊपर भरोसा रख करके कार्य करो, आपकी सब काम पूर्ण होंगे। मैं बैठा हूँ गारंटी के साथ, मेरे को बतलाना कि महाराज जी मैं ये काम कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करना, मैं वहाँ से करूँगा, लेकिन सच्चे मन से आना, सच्चे मन से मेरे गोविंद के सामने जाना, कोई कार्य नहीं रुकेगा। अब आते तीसरे कार्य में, यह तो संकल्प लिया उसको पूर्ण किया तो भगवान हर पूर्णिमा को कथा सुनाया। अब रही बात अगले अध्याय की। एक वैश्य था, वह सोन चांदी का व्यापार करता था। नदी के किनारे से गुजर रहा था जंगल से, तो नदी के किनारे में उल्कामुख नाम का एक राजा जो है पुत्र प्राप्ति पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा सुन रहे थे, वो आया और सिंधी, इसको सिंधी बनिया लोगों के नाम से जाना जाता है। सिंधी लोग आकर के हम लोगों को भी पूछते हैं, देखना कई लोगों को, ये क्या कर रहे हो, ये उन लोग बहुत बनिया लोग बहुत पूछते हैं, सिंधी बनिया लोग। तो बोले सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसको सुनने से क्या होता है? नड्डा बेचने वाले भी बोलता है घर बनाता, घर बना क्या करूँ बोलते सिंधी बनिया है। समोसा बना था कई रुपये में बेचा, एला कैसे बनाए कि पूछते। अनुभव करे हो जीवन में तो देख लूँ, हर सिद्धि काम है, बनिया मन के काम है। पूछी हम वाला लाज लगते, छोड़ना थोड़े कुछ वो दूध पर नड्डा कैसे बनाते कि, और तुम वाला 4 आना के नड्डा भी बनाओ तब वो पूछ लिया कैसे बना था। अब तुम जा पूछो तो बाप जन्म आज तब नहीं बताए, वो अपन भाइयल बताई, अपन समाज वाला नहीं बताई, तुम नहीं बताए, हमन हिंदू बन बता देते प्रेम मत।
बनिया पूछे क्या करे, बताइए इसकी पुत्र प्राप्ति पे कथा सुना रहे हैं, पूरे विधि विधान को जाना और घर में जब पहुँचाना तो लीलावती पूछे बेटे प्रभु प्रभु पानी पिलो, रहन का तो पानी ला एती आ बैठ। मैं आज रंगल से गुजरत रहना, एक मंदिर के किनारे जो है ना भगवान की कथा हो रहा था। और कौन सी कथा पता है? पुत्र प्रदान करने वाली कथा हो रहा था। कोई बोल के आयो का मोक्ष प्रदान करने वाली कथा सुने रहा है कि धन दे वाला कथा सुने रहा है? का कथा सुने रहा है? बोले सत्यनारायण की। में टोन बदल के बड़े आदमी टोन बदल जाते, जैसे धनवान हो गए तो बात करे तरीका बदल जाए। पुत्र प्रदान करने वाली कथा सुनकर के आया हूँ। जिस दिन मेरे घर में संतान होगा ना, उसी दिन मैं भगवान की सुंदर कथा का आयोजन कराऊंगा। भगवान खुश हो जाते हैं। कुछ समय गुजरने के बाद लीलावती जो है गर्भावस्था को धारण करते हैं। नव परिवर्त एक कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। धूमधाम से छठी बरही सब कराया गया, लेकिन बनिया भगवान की कथा को भूल गया। स्त्री चाहे तो पति को बदल सकता है, स्त्री चाहे तो पति को बिगाड़ भी सकता है। लीलावती जो सौभाग्यशाली स्त्री थी, सौभाग्यशाली स्त्री थी, पति को बोला भगवान की कथा को सुन लेते। महिलाओं को याद रहता है संकल्प, पुरुष भूल जाते हैं काम धंधों में, लेकिन महिलाओं को अगर कोई गाली भी दे देना तो जीवन पर्यंत याद रहता है, हम लोग भूल जाते हैं। लीलावती ने कहा, दमान ने बनिया ने फटकार के कहा तुमको समझ नहीं आता लीलावती, इतना खर्चा हो गया है, उसको कल पे टाल देते हैं। हम लोग शुभ कार्य को कल पे टालते हैं और अशुभ कार्य को तुरंत कर डालते हैं। रावण चाहता ना तो वो बोलता था कि मैं सैनी बनाऊंगा स्वर्ग तक चढ़ने के लिए पृथ्वी से, लेकिन आज नहीं कल। ए बनिया उससे कहा, अब मन से कर मुर्गा कटवाना रहे तुरंत, अब भगवान लगा खेत पूरी खवाना हो चले ना, कोई कथा हुई तब खवा बोल के, और कोई रिश्तेदार आगे जाथो नहीं लाए तुरंत करथन गलत काम में। मटन बनाना हुई तुरंत, सगा आगे ना समझी आए तो बिल्कुल 2 किलो कठित छे। वही ले सोचन कि हमारे घर में ठाकुर देव परम पिता एक रोज हम वाला काजू किशमिश से खिला दें, कब वो नहीं सोचन। कहूँ कुटी जाता ना दुकान तो भी नहीं लेके आज सोचन। मैं कल हमारे कंटक दे रहा हूँ, वीडियो देखो नहीं तो अभी देखा दो, मैं पर ठाकुर जी लेकर हम घुमाए, अकेला नहीं गए हम, ठाकुर जी भी हमारे कंटक करी से, तो भगवान ला भी घुमा लेके जाना चाहिए। कथा सुने जाना तो ठाकुर जी लेके चला, उलट शौक हो ना कहूँ घूमे उमे के घूमन जाता था, चला सगा पुण्य घूमे चल देते भगवान ला लेके क्या करे, चल तो भगवान को ला दो, अपन नया मेहमान से मिला के ला लेते। पिच काटे नहीं पालथा कभी लेके अतना दिन बता दो। अभी भागवत कथा हो से कोई लेके अपन घर के गोविंद सुना, ओकरों में समय नहीं रही सुन है न, लेके जाए कर। और सीता माता ला हरण करना रही से रावण ला, तो कल नहीं करूँगा आज ही करूँगा कि तो सर्वनाश हो गया। गलत काम करे तुरंत सर्वनाश, अच्छा कार्य तुरंत कर डालो। बढ़िया छोड़त गीत, दमान भी आगे भगवान की कथा नहीं सुनी तो 2 बार हार्ट अटैक आते ना तो मनुष्य जिंदा रह सकते, तीसरा बार बना राम नाम सत्ता है कुछ नहीं बचना। तू सब तीसरा के इंतजार मत करो, तुरंत करो संकल्प को, आज कल परसों मत टालो। परिवार को बुला करके कथा सुनो। बनिया के दीवार दमान भी आगे और व्यापार करे बल्कि भगवान शराब दे बनिया तो बार बार कथा में उल्लंघन करे, घोर नरकम डाली। ये बनिया राजा मल्ला जो है माया के चोरमन है, सत्यकेतु नगर के राजा के कारागार में डलवा देते कि ललावती कलावती के रत्न सोन चांदी समृद्ध सब चोरी। राजा को रंग बना देता है मेरे गोविंद और रंग को राजा बना देता है। इतना धनवान रह के भगवान की कथा नहीं सुनी, भिखारी बना दे भगवान। एक दिन कलावती भी ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनल गई ना तो रात हो गई। और हमन का की था टाइम पे था ना जलमान मन ला सुबह 8 और 7 बजे नहीं मारा तो टाइम में कथा सुनेंगे। भैया मैं पहले बताता हूँ कथा सुनने के कोई टाइम नहीं है। मैं रात के 12 बजे 1 बजे 2-3 बजे तक कथा सुना है और 4 साल हो गए लगा था। अभी भी मैं उस दिन कथा सुना रात के 9-10 बजे तक सभी से गुरुवार के लिए कृष्णा होटल के, अब पंजाबी है रात के 9 बजे। और हर रक्षाबंधन के दिन वो रात को कथा रखते। 4 साल हो गए, ये साल मिल ही कि नहीं चलने नहीं जाना, लेकिन 4 साल लगातार हो गए बोला करवा मना करता हूँ, फिर भी जजमान की तो लाख कथा सुनाना है। कथा सुनने के लिए कोई टाइम नहीं, महाराज को फोन करो, महाराज बोला कथा सुनाना है, पूजा हो या मत हो, मुर्गा फल दूर कर
तो आ करके यार आज कल के पंडित बंधु लिखा तो सुना करके चल देते। कथा काहे में लास्ट में बताऊँ, अभी तुम्हारा सत्यनारायण भगवान की कथा सुने लाए ना, तुहरे से पूछूँ कथा काहे लास्ट में, और मैं बताऊँ। कालट गीत ला तो रात का नहीं, हमारे बेटी में रात कन के बाहर निकल जाते, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो। घर की स्त्री अगर रात को बाहर है और घर में पुरुष नहीं है ना, तो माता पिता जो घर के सदस्य थे परेशानी हो जाती। कलावती आते, लीलावती बहुत फटकाते, माँ मोला गलत मत समझ, मैं भगवान की कथा सुनल कह रही हूँ। कथा के नियम होते, कथा समाप्ति होने के बाद ही प्रसाद खाना चाहिए। अब बिना प्रसाद खाए तो जाना नहीं चाहिए। का बात अभी आगे कथा फिर बताऊँगा। बोली बेटी कल भिक्षा मांगबो, भगवान की कथा सुनाबो, और का शब्द बोली से काबर कथा कलाई, मोर पति और दमान जहाँ हुई प्रभु मोला भोग गए। कब ऐसे कथा सुना था, सुनता कभी नहीं सुना। हमारा कुछ चाहिए ना तबे कथा सुनता, ये सबसे बड़ा ये चाहिए। या और चाहिए अब एक आकर मोर पति और दमान कहाँ है, बोले शीघ्र भेद दे प्रभु मोला उतने चाहिए। एति सत्य केतु स्वप्न दे राजा अधिक धन दे करके विदा करी। समय का भाव है ना, एक 2 बजे और कथा है, एक 60 काट में कहा ना, समझा के कथा सार ही है, और कथा सार का है ना। तो सत्य केतु राजा छोड़ दी। भगवान परीक्षा लेबर दंडी के रूप में जब आकर के देखे ना, तो राजा बनिया नाम दे करके केवल प्रश्न करी, हे राजा तोर नाम का है। हम बार पूछ दे, अभी मैं पूछ दूँ ना, जजमान तो जेब में कहा है, बता कर लगा चल बता, बोल तक अभी तो लेना है ना, कहते करना अभी मत बता, मोला ले रखे झूठ नहीं रखे, साफ बताओ। कोई भी पूछा थे, कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो सत्य नहीं बोल, असत्य नहीं बोलना है। गुरु बना लिए तो बिल्कुल जीवन में नहीं बोले, वही हमारा दुख का कारण है। राजा ने पूछी ना, 3 बार पूछी क्यों मंगने आए हो, तभी मैं तो मंगे नहीं आती, मैं तो मैं केवल पूछे तर्जन देवे अच्छा से और खुश होकर, और मुँह पड़ता पड़ दे उसे तो मत ले बेच कर, मैं आए तो लेके जा बेच कर। बाकी बातें तो पूछिस ना, कोई भी व्यक्ति पूछे, चाहे ब्राह्मण देता हो चाहे हमारे से बड़ा हो, पूछ ली, मंगिच नहीं है ना। बेल और पत्थर तो भरा है तो आशीर्वाद लग सकते, जा बेटा तो बोला था ना सत्य है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद देते, बहुत बढ़िया बात है। अब 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति से कोई 10 रुपये अगर मांग देगा तो गरीब तो नहीं हो जाओगे। अब उतना सोन चांदी था, अगर ब्राह्मण देता आता तो एक सिक्का चांदी को दे देते तो आपके लिए कोई घाटा नहीं था। बनिया तो लालची नहीं से जा बोल दिया, इधर अपने नित्य करने लगे, ब्राह्मण देता ऐसे पीपल पेड़ के नीचे जा करके कथा सुनने लगे। कथा सुन रहे मतलब कंठी में माले में जग गए अपने ध्यान में, उसको क्या मतलब, तो रमता जोगी बहता पानी है। राजा जब देखी ना बेहोश हो गई, दमान आ करके सिंचन करी, बहुत फटका लगे। तोरा सा लालची व्यक्ति आज तक के जीवन में नहीं देखा। चल होते बैठे प्रभु समय याचना करिए, बिल्कुल ब्राह्मण देता श्राप भी देता है तो बचाने का कार्य भी करते हैं। जितना देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा में श्राप दिए हैं तो आप सुने होंगे, वरदान भी दिए हैं, उपाय भी है, समस्या का हल भी है। दूध अगर ज़्यादा हो गया खीर में तो चावल की मात्रा को बढ़ा दो, निदान है कि नहीं। अभी आपके पास स्वर्ण नहीं था, मैंने चावल डाल करके मानसिक पूजा करा दिया, फल निकला कि नहीं निकला। तो बनिया देखिए जाकर क्षमा सके, प्रभु तो कृपा तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सके, मैं तो गरीब व्यक्ति कहाँ जा सकूँ। तो उनका बोली से मोर सोन चांदी फिर से भर दे प्रभु। राजा तब और कथा बार बार मिलूप से करे, जहाँ मैं कथा सुन भर दूँ। वहीं में सुंदर सत्कार भगवान कथा सुने। एक सैनिक निकला भेज दी, जहाँ वो स्वागत करे, पहले के राजा में स्वागत करवा। दूल्हा भी बिना बैंड बाजा काजी तू मन कह धल्लू और तू स्वागत करे बने जाओ दूल्हा राज है, तो स्वागत ठाट पाट में करवा। लीलावती कलावती कथा सुनकर बैठे रही। लीलावती के राजा का स्वागत कर, कलावती चेतादी तब पूजन कर, मैं अपन पति से मिले जा रहा हूँ। अभी तुम्हें कह दूँ ना कि मोर पति मिले जात हो कि तुम मने कि हमारे पति घर में भात खाए का इंतजार करत हो, किथे नहीं की। लीलावती कलावती मन में लगी तो अपन पति मिले चली, मोर पति आते पर सायगा पर त्याग करके जा करके देखे अदृश्य करा दी भगवान ने, अदृश्य कराई ना। तब वो मेरे बढ़िया समझ देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु मोर परिवार से कुछ भूल चुक होगी ना, बोला क्षमा करूँगा। राजा तोर पुत्री मोर प्रसाद के प्रत्याग करके आए है भाई, घर जा करके प्रसाद खा के आई पर पति प्राप्त करी।
घर जाकर के कलावती आया, प्रसाद करके आया, तिरुपति को प्राप्ति किया। वह भी राजा जो है हर संक्रांति हर पर्व को इसी भगवान की इसी कथा को सुनते सुनते अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। आगे की अध्याय में आते हैं। 5वें अध्याय में एक राजा था तुंगध्वज। वह राजा लोग शिकार खेलने का काम करते थे। एक दिन सभी सैनिकों के साथ जंगल में गया। राजा राह भटक गया, सैनिक लोग पीछे छूट गए। राजा को अत्यधिक प्यास लगा ना, वही प्यास लगा वहीं पर एक मंदिर था और एक पीपल वृक्ष का पेड़ था। नदी के जो टहलेती होता है, जब प्यास लगता है ना हमको भी निद्रा आती है। राजा ऐसे करके सो गया। अभी आप लोग प्रसाद बांटेंगे तो सिर्फ यही लोगों को नहीं देंगे, गली में भी निकल करके लोगों को बांटेंगे और दूर दराज जितना देखेगा बुला बुला करके प्रसाद बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। वैसे एक ग्वाला ला करके देखा राजा है बोल करके ना, वो उसको उठाया नहीं और वहीं पर रख दिया। राजा है तो कहीं डंडे दे देगा तो राजा को नहीं उठाना चाहिए। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए। जैसे अभी तुम मतलब कि हम पूजा कर लड़का में लड़का करके उठावा, बुढ़ है दूसर के लड़का है ना, तुहार लड़का तो मान गया, मोर लड़का बुढ़ है से वो मोरे से मानती है ना, वो इसमें तकलीफ पर तो दूसर के लड़का नहीं उठाना चाहिए। निर्दायी दादा चुप करा सके दूसरा को नहीं करा सके। अनुभव करे माता बैठा ना मत उठावा रहे कटाइए उठाई ठीक है, कबू नहीं माना। दूसर के घर में कुकुला कबू मत उठाओ, चाप दी कबू भरोसा नहीं। और राजा वो कितना मेहनत करता है उसको नहीं उठाना चाहिए। हम लोग जैसे पूजा कराते हैं, हम लोगों को अभी 4 बजे वो वाला जजमान हमको फ़ोन कर दिया, हम सोए थे, हमारा दिन खुल गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे घर के कमाने वाला व्यक्ति, वो लोग विश्राम करे ना तो जल्दी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन 3 प्रकार के व्यक्ति उठा देना चाहिए। रसोईया आते ना वो उठा देना चाहिए, पाप नहीं लगे। अगर विद्यार्थी सो गए ना वो लोग उठाए, पाप नहीं लगे। रसोईया और घर के नौकर काम नहीं करी, कथा कैसे हो पाई, तेलो उठाए पाप नहीं लगा। राजा अगर देखिस ना तो चल जी छोड़ के, राजा उठ के देखिए छोटे लोग हैं ये इसे कोई जहर मिला के दे दिया होगा तो, और प्रसाद छोड़ करके गया। राजा के मन में प्रसाद नहीं लगा, वो आटे लगा और जहर मिला दिया होगा, वो छोड़ करके आ गया। 100 पुत्र पड़े हुए मिले, 1 पुत्र आता मरता, 2 पुत्र मरता, समझ आता। तो हमारे जीवन में भी कष्ट आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम भूल चुकी है जीवन में, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आता है। तो संकल्प मत लो, प्रसाद मिला बिल्कुल उसको प्रत्याग मत करो। राजा को उठाया गया, पूरी विधि को जाना। राजा ने क्षमा यात्रा करके जा करके प्रसाद को खाया है, क्योंकि प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। 100 पुत्रों को पाया। यह भी हर संक्रांति हर पर्व को इन्हीं कथा को सुनते सुनते अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। कहीं पर भी जाओ ना तुलसी दल का प्रसाद जरूर ग्रहण करके। मैं कल भी अमरकंटक गया तो वहाँ 60 रुपये में प्रसाद बिक रहा था। कभी प्रभु को बिकते हुए देखे? हम लोग दुकान में जाते हैं, भगवान दे दो बोलते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दो बोलते हैं। मूर्ति है भाई, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ ना तो इसको पीतल मत समझो, इसको साक्षात भगवान मानो। और जिस साक्षात भगवान मानने लग जाओगे ना उस दिन कथा का सार्थकता आप सबके जीवन में मिल जाए। बोलते हैं भगवान खाते क्यों नहीं, खिला करके देखो कैसे नहीं खाएंगे। भाव होनी चाहिए, भाव। बच्चा नहीं खाना तो माँ जबरदस्ती ले बेटा खा ले, वो मोबाइल धरे धरे घूमत रही खा ले। वो खिलौना खेलत ही तब माँ ने एक और धरी, वो जाना थे वो खेलत खेलत ही खाई, ले बेटा खा ले खेला थे, फिर दाई ले बेटा थोड़ा वो खा लो खेल ले। मूर्खर एक लड़का खाते भी अब वैसे मैं क्या करूँ, दूसरा नहीं बताऊँ। तुम्हें माता हो तुम्हारा ज़्यादा अनुभव हो, और 60 के प्रत्याग कभी जीवन में मत करो। प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। ये भी भगवान की कथा जिन उम्र सुने। अब बतलावा कथा तो हो गई, ये कथा सब जगह सुने हो कि नहीं सुने? दुख ध्वज के कथा, बनिया के कथा, तो कथा पूरा हो गई। तो मोला तुम ये बताओ सत्यनारायण भगवान की कथा का है? कथा मैं सुना डाले, अब तुम्हारे से पूछा तो कथा का है बताओ न। एक जन अगला जन सुने मौत बकबक करा तो मौत जानना है भाई, तुम कथा सुने हाँ तो का है सत्यनारायण भगवान की कथा?
ये राजक बनिया कथा सुने जात होगा सब घर है। तुम धज के कथा ला, जो ब्राह्मण के कथा ला, भिक्षक कथा ला, तुम बताओ भाई, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं तुम मोरे पूछो, मैं बताऊँ, और तुम मोरे से जानना चाहता हूँ। ये जो कथा है ना, ये संकल्प किए हैं कि हे गोविंद, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनूंगा। तो ये जो सुने हो, ये सब भक्त की कथा है, जो ओखर कथा ला सुन के भव सागर ला पार हो गए। सत्य की कथा, तो सत्य कौन है? मेरे गोविंद है। हम इतना जन बैठे ना, अगले बार कथा करावे पंडित गायब, यह इतना जन बैठे जजमान गायब, ये स्थिति गायब, ये मकान गायब, कोई सत्य नहीं है। केवल परमित्वा, जो हम थे तो भी थे, नहीं है तो भी है। तो सत्य की कथा, तो सत्य की कथा ये संकल्प करे तुम कि प्रभु ते पूर्ण कब हो, जब तुम्हारी मनोकामना श्रीमद् भागवत कथा का जब रसपान करेंगे जीवन में एक बार कम से कम, तब इस कथा का सार्थकता है। तो इससे प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान की कथा तो श्रीमद् भागवत कथा में ना, ये हम लोग भक्त तक कथा सुने। तो जब वो श्रीमद् भागवत की कथा एक गुणगान की कथा ले जब सुन बोलना, तब तुम्हार ये जीवन की कथा सार्थकता है। तो अकेले नहीं सुन पा रहे, तो सब मिलजुल करके जीवन में कम से कम एक बार सत्यानारायण भागवत की कथा जरूर सुनो। अकेले कराने में बहुत खर्चा है, सब ऐसे मिलजुल करके कथा कराओ ना, तो कम बजट में भी आप श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हो। कोई व्यक्ति 5,000 में भी श्रीमद् भागवत कथा सुन लेगा, कोई व्यक्ति 50,000 में भी सुन लेगा, और कोई व्यक्ति 5 करोड़ में भी नहीं सुन पाएगा। तो मैं आज इन्हीं गोविंद से, अभी तो आपको मन नहीं है, बहुत खर्चा होता है, तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ गोविंद से कि हे गोविंद, इनको इतना शक्ति प्रदान करना, जितने लोग सुन रहे हैं, कि इनके जीवन में एक बार आपकी कथा सुनने का, परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी प्रकार आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। आज की कथा यही विश्राम होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।